हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का समय। ये 10 दिन आपको क्या देंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, साथ ही क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, उसी तरह से लेना है। जो चीज़ आपके साथ कनेक्ट हो उसी को आप लेना। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक का समय। सिंह राशि के लिए 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक का टाइम कैसा रहेगा। एस ऑफ कप्स, ओके, ग्रोथ आ रही है आपके रिलेशनशिप में। कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है लव रिलेशनशिप का। न्यू बिगिनिंग्स, ओके, एक न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में हो रही है। अगर आप सिंगल हो, अभी तक आपको कोई पार्टनर नहीं मिला है, तो यहाँ पर आप की लाइफ में किसी की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। शायद कोई आपको प्रपोज़ करना चाहता है तो प्रपोज़ कर सकता है। ओके, कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आता दिख रहा है, या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो। यू लव समवन, ओके, यस। सारा ये इमोशंस का ही लग रहा है 10 डेज़ आपका। तो किसी किसी की लाइफ में न्यू स्टार्ट है। एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही हैं जो कि काफ़ी लविंग है, केयरिंग है, ओके, और जो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता है। जितना प्यार लेगा आप, उसे जितना प्यार दोगे उतना प्यार रिटर्न में वो भी आपको देगा या देंगी। ओके, तो न्यू रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है अगर आप सिंगल हो यहाँ पर। एंड यस, कोई आपको प्रपोज़ करना चाहता है तो यहाँ पर आपके लव मैरिज वाले टाइप के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप लव मैरिज करना चाहते हो तो यस, एक अच्छा टाइम है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है लव रिलेशनशिप के मामले में। यहाँ आपके लिए सक्सेस के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आएंगे वो बहुत ही पीसफुल एनर्जीज वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर गुस्सा है, नहीं, एकदम कूल एंड काम टाइप के इंसान है। करियर वाइज भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लुक्स वाइज भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ओके, साथ ही ये एक यूनिवर्स की तरफ से आपको ऑफ़र दिया जा रहा है, एक प्यार भरा, कब कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक प्यार भरा दिल आपकी लाइफ में लेकर कोई पर्सन आ रहा है इस टाइम में। ओके, तो यस, एक न्यू लव की स्टार्ट हो रही है आपके लिए। करियर के मामले में अगर इसे देखूं तो करियर में भी किसी किसी की एक न्यू स्टार्ट हो सकती है। हेल्थ वाइज इट इज़ अ गुड टाइम। ओके, बट थोड़ा सा ओवर बर्डन आपको नहीं लेना है, अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी टायर्डनेस फील हो सकती है। ओके, साथ ही जजमेंट का कार्ड नाउ, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इन 10 डेज़ में होंगी वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का फल है। ओके, ये कर्म आपके अच्छे हैं तो ये समझिए ये 10 डेज़ आपके लिए बहुत ब्लेस्ड रहेंगे, बहुत अच्छे जाएंगे। अगर आपके कर्म खराब हैं तो उसकी पनिशमेंट के लिए भी आप रेडी रहिए। ओके, तो ये बहुत ही कर्म प्रधान 10 दिन रहेंगे। वैसे तो डेली का ही ऑफ कोर्स है, हमारी पूरी लाइफ ही है। ओके, इस जन्म के या पिछले जन्म के, पर ये जो अभी आप फेस कर रहे हो चीज़ें इन 10 डेज़ में, तो ये आपको भगवान यहाँ पर एक कहूँ तो एक आखिरी मौका ईश्वर की तरफ से आपको दिया जा रहा है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को सुधारने का। ओके, इस तरह से मैं कहूँगी। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है, लेकिन ये एक जजमेंट का टाइम है यूनिवर्स की तरफ से। वो आपको
आपके कर्मों के हिसाब से आप फल देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने गलत कर्म करे हैं तो उसके लिए भी आपको उसी तरह से पनिश किया जाएगा। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपकी लाइफ में ये लव, गुड हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी इन 10 डेज़ में आपको खुद होती हुई दिखाई देगी। ओके। और अगर कुछ गलत आपके साथ हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, देन इट इज़ ऑल्सो योर कर्मा। ओके। एक कर्म का आपके रिज़ल्ट है यहाँ पर जो कि आपको मिलेगा। साथ ही आपको किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार प्लीज़ मत कीजिए, ये भी मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी बिकॉज जजमेंट का कार्ड है। अगर आपने किसी के साथ अब गलत किया तो उसका भी भुगतने के लिए आप तैयार रहिए कि ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ ही कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस भी आ सकते हैं, रिश्ते आपके लिए बहुत सारे आ सकते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि मैं किस इंसान को सिलेक्ट करूँ, ये रिश्ता भी अच्छा है, इसके पास ये क्वालिटी है। पर यहाँ पर एक क्या है, आपको जो चीज़ें जैसी दिखाई दे रही है ना उतनी अच्छी है नहीं शायद, किसी किसी के लिए, ऑफ कोर्स हर किसी के लिए नहीं है। कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखाई जाएंगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा है नहीं, ये एक ख्याली पुलाव है। ओके। जैसे कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो सेम चीज़ यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि आप जो भी डिसीजन ले, बहुत सोच समझ कर आपको अपना डिसीजन लेना है। ओके। स्टक मत रहो किसी चीज़ में। दूसरी चीज़, तीसरी ये है कि जो चीज़ आपको जितना अच्छा कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, शायद वो उतनी अच्छी है नहीं। तो इट इज़ बेटर कि आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए, अपने लेवल पे चीज़ों को सोचिए, समझिए, जांच पड़ताल कीजिए एंड देन गो अहेड। ओके। मल्टीपल रिलेशन अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते, एक रिश्तेदार ने बता दिया, कोई आपको ऑनलाइन मिल गया, कुछ हो गया, तो आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते हो। ओके। तो अपने लेवल पे सही से जांच पड़ताल करो, दैन डिसीजन लो लव लाइफ का। इसी तरह से आपको कैरियर के लिए बहुत सारे ऑफर्स दिख सकते हैं, लेकिन एक डार्क साइड है जो कि शायद आपको अभी नहीं दिख रही है उस चीज़ की। ओके। तो इसलिए आपको करियर में अगर मल्टीपल ऑप्शन दिखते हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा सोच समझ के जो है फ़ैसला लेने के लिए कहा जा रहा है। ओवर बर्डन नहीं लीजिए अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे। ओके। ना ही मेंटली इतना ज़्यादा काम करिए और सोचिए, ओवर थिंकिंग कीजिए कि आप बहुत टायर्ड फील हो जाओ, आप को टेंशन हो जाए। ओके। मेंटली टायर्ड आप हो जाओ। ना ही आपको फ़िज़िकली सारे काम करने की ज़रूरत है, वरना आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। अगर कुछ ऐसे काम हैं जो कि आप दूसरों में डिवाइड कर सकते हो तो प्लीज़ उन्हें डिवाइड कर दीजिए। ओके। आप बहुत जल्दी कुछ चीज़ें करना चाहते हो शायद लाइफ में, ऐसा लग रहा है, बहुत जल्दी आप सक्सेस चाहते हो, कैरियर में ग्रोथ चाहते हो, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हो, ये कुछ आपके ड्रीम्स ऐसे लग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जल्दी नहीं होंगी। कुछ चीज़ें समय के हिसाब से ही होती हैं। मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बट एक बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करो कि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ ही बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए। ओके। ग्रोथ मिलेगी आपको, डोंट वरी। आप एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन भी हो, लेकिन एक लिमिट में आपको मेहनत करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। कलर्स की बात करें, जितना आप लाइट कलर्स पहनोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर वाइट शेड, क्रीम शेड रहें तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। ओके। तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए नई आ सकती हैं। हेल्थ वाइज आपके लिए समय ठीक है, बस थोड़ी सी टायर्डनेस आपको महसूस हो सकती है और वीकनेस वगैरह, वो भी इसलिए जब आप ज़्यादा काम करोगे तो। ओके। एंड उसके अलावा आपके लिए जॉब में नए मौके आ रहे हैं, कोई जॉब लेटर आपको जॉब ऑफ़र कर सकता है इंसान। लाइक कभी होता है ना कि सडनली किसी फ्रेंड से बात हो रही है और उसने आपको बताया यहाँ पर ये जॉब है, तो ये वो सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं इनफैक्ट इस टाइम में आपके पास। सो ओवरऑल अगर इन 10 डेज़ की बात की जाए तो आपके लिए समय सही है, पर आपको कर्म अपने सही रखने हैं। अगर आपने इन 10 डेज़ में कोई गलत काम किया, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ़ दी, तो आप खुद भी उस तकलीफ़ को इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर झेलने के लिए तैयार रहिएगा। बिकॉज़ ये एक लास्ट टाइम है, बिकॉज़ एक ये लास्ट मौका ईश्वर की तरफ से आपको सुधरने का दिया जा रहा है। अगर आप अब भी नहीं सुधरे दैन आपका कुछ नहीं हो सकता, बस इतना समझ लीजिए। ओके। यू विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स, अदरवाइज आप भटक जाओगे, आपको अपनी मंजिल कभी भी नहीं मिलेगी, आप बस इतना समझ लीजिए। ओके। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, ध्यान रखिए इस चीज़ का। और देखते हैं, प्लीज़ बताइए सिंह राशि वालों के लिए और क्या मैसेज है। आप में से कुछ लोग
गुस्से वाले ज़्यादा लग रहे हैं। एंड आई थिंक रीडिंग सुनते हुए भी किसी को थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, ऐसा होगा। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं, बताइए सिंह राशि के लिए मैसेजेस। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोल्ड डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है। एक्शन लीजिए अपनी पीसफुल लाइफ के प्रति, चुपचाप मत बैठे रहो, जो करना है आप कीजिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, खुले वातावरण में समय बिताइए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्लीज़ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रही है। यस आई टोल्ड यू। और ये रिलेशनशिप और करियर दोनों में आपके लिए पॉसिबल है। कम्युनिकेशन इज़ द की, आपको बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली, तब आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखते हैं शिवा ऑरेकल से सिंह राशि के लिए प्लीज़ बताइए और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए सिंह राशि के लिए मैसेजेस क्या हैं। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को देखने का नज़रिया अपनाइए। ओके, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसे आप इमोशनल होकर हैंडल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल तरीके से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, और साथ ही जो लोग आपके आसपास रहते हैं उनके लिए क्या ठीक है। ओके, सेल्फिश नहीं होना है आपको इमोशनल होकर, ये सेल्फिश होने का टाइम नहीं है। ओके, आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको दूसरों के बारे में भी सोचने की सलाह दी जा रही है। जो लोग आपके आसपास हैं उनके भले का भी सोचो, अपने बारे में ही नहीं सोचना है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है। मे द benevolent blessings of Lord Shiva continually illuminate your path। शिव जी आपकी राह को प्रकाशित करेंगे, रोशन करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। यू आर रिगार्डेड एज अ चेरिश्ड चाइल्ड ऑफ द डिवाइन डीटी। ओके, आप एक बहुत ही खुश मिजाज बच्चे हो, ईश्वर के बिस्टॉड विद हिज डिवाइन ग्रेस, और साथ ही वो आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन टाइम टू टाइम देते भी रहते हैं और उनका पूर्ण रूप से आपके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। और बताइए सिंह राशि के लिए क्या मैसेजेस है, सिंह राशि के लिए मैसेजेस। Divine wisdom, listen to your inner voice. This card brings forth the gift of divine wisdom bestowed upon you by Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice that serves as a guiding light on your path. Okay, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। जब आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो आप अपनी इनर वॉइस को सुनिएगा, क्या सही है क्या गलत है वो आपको खुद ही गाइड कर देगी। ओके, and third eye chakra, connect with divine guidance. This card emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. Okay, तो यहाँ आपको थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन करने के लिए एडवाइस दी जा रही है, ताकि आप जो है गॉड शिव जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सको और वो आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। ओके, सो डिवाइन गाइडेंस कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त होती रहेगी, लेकिन आपको उस गाइडेंस पे चलने की भी ज़रूरत है। आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना है, साथ ही खुद एनालाइज करना है कि क्या वो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए सच में सही है, या आप कहीं भ्रम में तो नहीं जी रहे हो कि नहीं चीज़ सही हो जाएगी और कभी नहीं होगी, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ओके, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको चलना होगा, सोचना होगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो। ओके, चाहे मैरिड हो या लव रिलेशन चल रहा है। ओके, सामने वाला आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देता है, आपकी इज्जत नहीं करता है, बात तक आपसे नहीं करना चाहता है, एक आंख आपको देखना तक नहीं चाहता है, बट फिर भी आप उसके आसपास भटक रहे हो,
आप ज़बरदस्ती रिलेशन बनाना चाहते हो, उसे फ़ोर्स कर रहे हो, उसको तंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों का आपको एट द एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलेगा। बस आप अपना समय ख़राब करोगे, दूसरे को परेशान कर रहे हो, दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हो, रुला रहे हो, दर्द दे रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट आपके क्या मिलेगा आप खुद सोच लो। ओके, उस इमोशनल पेन का आपके साथ भविष्य में आपको कितना दुख दर्द झेलना पड़ेगा, आप ये सोचो। ओके, क्योंकि रिश्ता बनाने के लिए भले ही 2 फैमिलीज़ की ज़रूरत होती है, 2 लोगों की ज़रूरत होती है। ओके, लेकिन जब टूटने की बात आती है तो अगर एक ने भी पीछे हटाना, एक इंसान भी, ओके, तो भी आपकी फैमिली टूट जाती है। ओके, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। ज़बरदस्ती किसी को फ़ोर्स नहीं करना है कुछ मनवाने के लिए। इसी तरह ऑफ़िस एनवायरनमेंट में किसी को टॉर्चर मत करो कि आप किसी को ओवरवर्क करवा रहे हो, ज़्यादा काम करवा रहे हो, तंग कर रहे हो, उसे आप खाने भी नहीं दे रहे, लंच नहीं करने दे रहे टाइम से, ब्रेक नहीं दे रहे हो, एक ही इंसान पे आपने 10 लोगों का काम का बर्डन डाल दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कीजिए। ओके, यही जन्म नहीं, अगले जन्म में भी आपको सफ़र करना पड़ सकता है, और इस जन्म में ही आपको बहुत चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाएंगी दैन कि आप खुद कहोगे कि यस, आपके ही कर्मों का फल था। ओके, तो ये जो है पूरे 10 डेज़ में आपको बहुत केयरफुल रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देनी है। अगर आप आज भी दोगे, ओके, बात ऐसा नहीं है कि इन 10 डेज़ में तो रहना ही है। मान लीजिए आप आज रीडिंग देख रहे हो, 11 नवंबर से पहले भी कभी भी, जैसे मैं आज अपलोड करूँगी ये रीडिंग आपकी 5 तारीख को, तो अगर आप आज 5 नवंबर को देख रहे हो या 6-7 नवंबर को, तब भी आप समझ जाइए चीज़ों को कि आपको गलत नहीं करना है, किसी की भी साथ किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, ज़बरदस्ती फ़ोर्स नहीं करना है किसी को किसी चीज़ के लिए। ओके, डिसीजन सोच समझ कर लेना है, दूसरों की बातों में मत आओ कि दूसरे आपको गलत एडवाइस दे सकते हैं कि चीज़ें सही हो जाएंगी, कुछ चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि वो अब कभी सही नहीं हो सकती। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये थी सिंह राशि वालों के लिए टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।